आज से मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स के जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। एक चीज ये कि जो मैंने पहले बिजनेस मैथमेटिक्स का जो लेक्चर अपलोड किया है उसमें थ्योरी की उन तमाम चीजों को आपको बता दिया था जो कि यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे उसको देखते हैं कि कैसे होंगे। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है 30 + 12 - 15 × 2। अगर देखा जाए और बेड मास के रूल के मुताबिक देखा जाए, जिसे बॉड मास भी कहते हैं, बेड मास भी कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 30 + 12 42 - 15 × 2। फिर 42 में से अगर हम 15 को निकाल दें तो आपके पास बचेगा 27 × 2। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 54। बस सिंपल सा मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 1.2 8 + 92 आपके पास हो जाएगा 100। ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे तो सॉल्व कर दिया हमने। 15 - 5 is 10 × 3। ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब बॉड मास के मुताबिक पहले हम क्या करेंगे, BOD, D मींस डिवीजन है नहीं, M मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 3 is 30। तो 100 - 30 is 70। ये हो गए आपके पास 2 क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 10 + 6 ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 4 + 3 स्क्वायर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी तरीका है। सबसे पहले हम सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम सिंपलीफाई करते हैं। ये बॉड मास है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 10 + 6 16 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 16 × 4 is 64। 64, 65, 67, 67 × 2 is 134। Sorry, 124। इस तरह इसके बाकी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर हैं। सेम बॉड मास के रूल्स अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 18 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 + 6 is 18 मल्टीप्लाई बाय 20। ब्रैकेट को रिमूव कर दिया हमने क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि बॉड मास के मुताबिक हम पहले करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आपके पास आया 360।
360, 378, 18 प्लस करने के बाद अब 1.5 क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले माइनस कर देंगे, 81 माइनस 41, 40 आएगा, 81 माइनस 41, तो आपके पास आ गया 40, बॉड मास के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 3 इज 12, जब 1200 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1180। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1.6 की तरफ। पहले सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 80 इज 20, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। ये ब्रैकेट से बाहर है इसलिए लास्ट में सॉल्व होगा। 20 टाइम 2 इज 40, ब्रैकेट सॉल्व हो गई, डिवाइडेड बाय 10। 10 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास किससे आएगा? 4। 10 टाइम 4 इज 40। और यूं आपके पास क्वेश्चन 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पे 6 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन 1.7 में एक नया टर्न है क्वेश्चन का, वो ये है 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। आपको पता है सबसे पहले हम उसके स्क्वायर्स को जो है खत्म करेंगे। 4 का स्क्वायर है 16। कई बच्चे ये करने में मिस्टेक करते हैं कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 हो जाता है, जबकि मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ होता है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। 6 का स्क्वायर इज 36 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9। अब 16 minus 36 is minus 20 divided by 9। तो आप आंसर लिख देंगे minus 20 over 9। यहां पर एक चीज देखें, बॉड मास के रूल के मुताबिक पहले हम डिवाइड करेंगे। 9 को कितने टाइम पढ़ेंगे? ये 36 है, 4 टाइम, और 16 माइनस 4 इज 12। अब आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ। पहले ऐड करेंगे देन स्क्वायर। 2 प्लस 5 7 माइनस 8 5 6 7 8 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तीसरे स्टेप में हम इसके स्क्वायर और क्यूब्स सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। अगर हम बॉड मास के रूल के मुताबिक देखें तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। पहले 9 times 3 is 27, 6, 49 minus 3 is 46। अब इस क्वेश्चन को 2 का क्यूब इज 8, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। 25 टाइम 4 is 100, 8 plus 100 is 108। क्योंकि हमने पहले ये देखना है कि ब्रैकेट है नहीं है,
वो ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद उसके स्क्वायर क्यूब रिमूव करेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ बॉड मास के मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है उसके मुताबिक हम सॉल्व कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है हमारे पास अभी ये, इसमें आपके पास 6 plus 3 into 4 plus 5 is 9, circular bracket remove। तो बाद में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 times 3 is 27, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33। इसके बाद ब्रैकेट रिमूव हो गई, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 7 का 231, 8 times 5 is 40, 231 को 40 से प्लस किया तो 271। और यूं हमारे पास फर्स्ट जो शुरू के जो एक पैटर्न के क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन आया, वो कहते हैं ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको ऐड करना है। अब ऐड में आपको पता है कि एंड हट जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो ऐड करने का कहा है उन्होंने। यहां पर एक चीज और आपको बतानी है, जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि जब वो ये ऐड करते हैं तो वो सबको ऐड कर देते हैं 3 + 5 + 2, जबकि ये गलत है। 5 कांस्टेंट है। हमें ऐड करते हुए ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट और बेस दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगी तो ही आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ बेस और एक्सपोनेंट किसकी सेम है? 3x + 2x + 5, 3 + 2 हम इसे मजीद ऐड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते ऐड क्योंकि एक कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है। अब आ गई बात, इन दोनों को ऐड करना है। 2x - 3 + x + 5, सर्कुलर ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, +x ++ 5। अब जिसके बेस और एक्सपोनेंट सेम है, जो एक जैसे हैं, उनको एक तरफ कर देंगे। ये दोनों एक जैसे हैं तो 2x + x, और ये कांस्टेंट है -3 and +5। 2x + 1x 3x, -3 + 5। कई स्टूडेंट प्लस माइनस 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 प्लस करते हैं, ये गलत है। यहाँ पर आपको एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को सामने रखना है। अगर एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा तो करेंगे आप माइनस ही। 5 में से 3 माइनस कर दिया आपने, लिख दिया भाई 2। बड़ा नंबर के साथ कौन सा साइन है? प्लस। ये मैंने उस प्रॉपर्टी को बहुत सिंपल करके आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
1.14 यानी फर्स्ट चैप्टर का 14 क्वेश्चन ऐड करना है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 8x स्क्वायर। ब्रैकेट रिमूव कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 8x स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक चीज जरूरी है, बेस एंड वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब बेस और वेरिएबल ये सेम है और ये सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, जो सेम होंगे उनको एक दूसरे के पास लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे। एट 9 10 11 5 प्लस 6 7। ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है यहां पर ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं ये 3 टर्म्स में दिए हैं। अब 3 टर्म्स पे क्वेश्चन देने का मतलब है कि यहाँ 3 पावर्स अलग अलग होंगी, उनको तीनों को अपनी अपनी पावर्स के मुताबिक एक जैसे लिखना होगा। पहले ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे सिंपली, इसके बाद जिनके बेस एंड वेरिएबल सेम होंगे उनको एक तरफ लिख देंगे। जैसे यहां पर 2x क्यूब है तो 2x क्यूब 5x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 5x प्लस 5x। अब आप क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों सेम और साइन डिफरेंट होंगे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आखिर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये भी सेम है, प्लस माइनस है तो खत्म। और यूं आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1.15 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a square minus 2ab 1.16 plus a square plus 2ab plus b square। Brackets remove, a square minus 2ab plus b square plus a square plus 2ab plus b square। अब इस जगह पर आपको आकर फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट वेरिएबल को वेरिएबल के पास लिखने से आप डायरेक्ट कर दें। यहाँ पर ये से कैंसिल, ए स्क्वायर, ये दोनों बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सिंपल फिनिश। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि a स्क्वायर को a स्क्वायर के पास लिखें, 2ab को 2ab के पास और b स्क्वायर को b स्क्वायर के, और 2ab प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर भी हो जाता है और 2b स्क्वायर भी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कर लें, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। एक मिनट, हम पहले क्वेश्चन को एक नजर देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन सही लिखा है। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 और सॉरी 5a और b। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 1 प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 4। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको इनडायरेक्टली करके बता देता हूं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास लिख देंगे, 5ab ab को ab के पास, प्लस 1 को कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। अब ये कैंसिल हो गया। 5 minus 2 is 3ab प्लस माइनस होगा माइनस ही, 4 minus 1 3 माइनस बड़े नंबर के साथ माइनस साइन है तो माइनस 3। आज हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 1 to 10 एक तरह के क्वेश्चंस थे, 11 to 18 भी एक तरह के क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको 17 करा दिया है, 18 आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने पेश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।